संसद के मॉनसून सत्र से देखिए जो लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। यहाँ इस वक्त देखिए आपको बताएं कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कब बोलेंगे, तो अब लीजिए गृह मंत्री अमित शाह भी बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सरकार ने इसके साथ ही एक शर्त भी रख दी है। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि अगर गृह मंत्री सदन में छात्रों के मुद्दे पर बयान देते हैं तो विपक्ष को उस दौरान किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहिए, यानी कि साफ तौर से हंगामा ना करने को सरकार ने कहा है। यानी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है। लेकिन अब सवाल है कि क्या विपक्ष भी इस शर्त को मानने के लिए तैयार है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज पुलिस कार्रवाई का मुद्दा लगातार गर्मा गया है। विपक्ष इस मामले पर सरकार से सदन के भीतर जवाब मांग रहा है। इसी के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया है। विपक्ष की मांग है कि दोनों मामलों पर सदन में चर्चा हो और सरकार अपना पक्ष साफ करे। इसी बीच लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी और बैठक भी हुई, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहमति नहीं बन सकी। विपक्ष अपनी मांगों पर चर्चा चाहता है, जबकि सरकार का कहना है कि मॉनसून सत्र के अब सीमित दिन रह गए हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पारित यानी कि चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से सबसे बड़ा सवाल यानी कि संकेत ये भी है कि अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आगे की क्या रणनीति है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लोकसभा में बयान देने के लिए तैयार है। अब स्पीकर की ओर से ये तय किया जाना है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब देने का समय कब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात किरण रिजिजू की ओर से रखी जाने की शर्त की है। देखिए, रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री खुद सदन में जवाब देने को तैयार है, लेकिन जब वह बयान देते हैं तो विपक्ष को सदन में पूरी तरह से हंगामा ना करना चाहिए। इसकी बात यहां सरकार ने रख दी है। सरकार का तर्क है कि अगर चर्चा करानी है तो पूरी चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों पर हुई कार्रवाई के साथ साथ अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर भी सरकार से जवाब मांगना चाहता है। यही वजह है कि संसद में गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि छात्रों के मुद्दों पर चर्चा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी दूसरी मांगों को भी चर्चा में शामिल करने पर जोर दे रहा है। इस पूरे विवाद के बीच परिसीमन और साथ ही एफसीआरए यानी विधेयक अंशदान विनियम से जुड़ी विधेयकों पर भी फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरकार चाहती है कि बचे हुए समय में जरूरी विधेयक काम पूरा किया जाना चाहिए और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित भी कराना चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिन्हें वह जनता से जुड़े गंभीर सवाल मानते हैं। अब नजर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर है। गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों पर कार्रवाई यानी पुलिस कार्रवाई जो हो रही थी उस पर भी जवाब देंगे। पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देने का समय कब मिलता है, ये भी सवाल खड़े हो रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं किरण रिजिजू का वो बयान और साफ तौर से उनकी शर्त कि अगर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे तो विपक्ष को कोई भी हंगामा नहीं करना है, तभी अमित शाह सदन में बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले है, हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने अपना बात रख दिया है
हमने अपना बात रख दिया। अब समाजवादी कांग्रेस का जो डिफरेंसेस है वो आप लोग देख लीजिए। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। तो यह देखना अहम होगा कि विपक्ष उस दौरान सदन की कार्यवाही चलने देता है या फिर हंगामा जारी रहता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन सरकार चाहती है कि उनके बयान के दौरान विपक्ष हंगामा ना करे। विपक्ष छात्रों पर कार्यवाही और अयोध्या की कथित चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। ऐसे में अब असली सवाल ये है कि क्या सरकार की शर्त है और विपक्ष की मांग के बीच कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। क्या गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद संसद में छात्रों के मुद्दे पर बहस थम जाएगी या फिर दोनों पक्षों के बीच टकराव के चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आएगी। फिलहाल देखिए, सबकी नजर लोकसभा पर है और सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि गृह मंत्री अमित शाह कब सदन में छात्रों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे।